हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.राजेंद्र। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कलर कोड, हमारे जो रजिस्टर के कलर कोड होते हैं। और एक दूसरा टॉपिक हमने साथ ही इसी वीडियो में जो है कंप्लीट करेंगे कि जो हमारे सेल्स होते हैं उसको हम कम्बिनेशन कैसे करते हैं। सेल्स में कि जो है कम्बिनेशन किस प्रकार होता है, सीरीज में कम्बिनेशन और पैरेलल में कम्बिनेशन। और तीसरा एक और हमारे पास मिक्स्ड कम्बिनेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और हम आज का जो टॉपिक है आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग बनाने वाले, और इसमें आपको दो जो है हमारे जो रजिस्टर कलर कोड हैं उसके बारे में आपको एक बहुत बढ़िया फार्मूला देंगे। तो आप जब पूरी उम्र उसको नहीं भूलेंगे। और आपके जो है दूसरा हमारा जो सेल जो है सीरीज और कम्बिनेशन में, उसके लिए भी आपको एक ऐसी टिप देंगे कि आप जो है पूरी उम्र उसको नहीं भूल पाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये जो आज का टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हर एग्जाम में हम देखते हैं तो जो कलर कोड है और जो सेल्स कम्बिनेशन है मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। अब IIT JET ये एग्जाम देंगे तब भी वहाँ पर इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कलर कोड तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसका वाइडली यूज़ करते हैं, कार्बन फिल्म में भी करते हैं, कई जगह हम इनका यूज़ करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा रजिस्टर कलर कोड एंड सेल्स इन कम्बिनेशन। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो स्टार्ट पहले हम करेंगे हमारा जो आज का मुख्य टॉपिक है सेल्स वाला। और रजिस्टर जो हमारे होते हैं वो हायर रेंज के बने होते हैं, और मोस्टली जो है किसके बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। और कार्बन रजिस्टर आर कम्पैक्ट होते हैं और इन एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में मोस्टली कार्बन रजिस्टर का। कार्बन रजिस्टर जो है साइज में बहुत छोटे होते हैं। कितने छोटे हो सकते हैं आप क्या अंदाज़ा लगाएं। कई बार तो जो है जो हमारा अनाज के दाने होते हैं, जैसे गेहूं और चावल, गेहूं तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, चावल के दाने से भी जो है इनके साइज छोटे होते हैं। और इसलिए इनकी वैल्यू निकालने के लिए हमें कलर कोडिंग करनी पड़ती है ताकि इनकी हाई एफिशिएंसी निकाल लें। तो जो हमारे रजिस्टर होते हैं हमारे पास, उसके पास जो है कोएक्सियल सेट होते हैं, कलर रिंग होती हैं, जिनके ऊपर हम जो है विभिन्न प्रकार के नाम भी कई बार लिखे होते हैं। और नहीं तो हम सिर्फ कलर से ही पहचान लेते हैं कि इसमें किस तरह से हम कलर कोडिंग कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास मोस्टली जो है कितने बैंड होते हैं, लगातार हम एक एक बैंड के बारे में बताएंगे। पहले जो दो बैंड होते हैं फ्रॉम द एंड इंडिकेट द फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ द रेजिस्टेंस इन ओम्स। और थर्ड जो हमारा बैंड होता है वो इंडिकेट करता है जो हमारा डेसिमल मल्टीप्लायर है, जैसे कि हम बाद में टेबल में देखेंगे। और जो लास्ट बैंड है हमारा वो टॉलरेंस के लिए जो है टॉलरेंस के लिए होता है, और यानी कि पॉसिबल वेरिएशन इन परसेंटेज अबाउट दी इंडिकेटेड वैल्यू और वेरिएशन इन परसेंटेज। तो वो जो लास्ट का बैंड है हमारा परसेंटेज के ऊपर बेस होता है। तो चलिए हम पहले हमारा जो टॉपिक है उसी के ऊपर आते हैं। देखिए ये दिखाया गया है एक कार्बन रजिस्टर है जिसपे अलग अलग कलर दिखाए गए हैं। हमारे पास इसमें 1 2 3 4 5 बैंड दिखाए गए हैं, और हम इन 5 बैंड के बारे में बात करेंगे। लेकिन मोस्टली हमारे सिलेबस में पहले 4 बैंड ही होते हैं जिसका हम आज यूज करेंगे। तो अब हम जो हमारा टॉपिक है वो शुरू होता है हमारे पास। तो देखिए एन इलेक्ट्रॉनिक कलर कोड इज यूज टू इंडिकेट द वैल्यू ऑफ रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट होते हैं उसकी रेटिंग को डिफाइन करने के लिए जो है कलर को यूज किया गया है। तो मोस्टली जो रजिस्टर होते हैं हमारे, बट आल्सो द कैपेसिटर होते हैं, जो इंडक्टर होते हैं, डायोड होते हैं, या दूसरे भी जितने भी होते हैं, सबका अपना अलग अलग कोड होता है, स्पेयर कोड होता है। तो जो हमारे 20 फेयर कलर कोड हमारे सिलेबस में लिए गए हैं टोटल, और इन्हीं के बारे में हम आज बात करेंगे। और उनकी आइडेंटिटी हम वायर में किस तरह से यूज करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और टेली कम्युनिकेशन में तो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है कलर कोड का। तो इसलिए कंपोनेंट जो उसके हमारे पास क्या होंगे, वायर कलर कोडेड होती है हमारे पास। कलर आइडेंटिफाई देयर वैल्यू एंड फंक्शन रजिस्टर कलर कोडिंग यूज हमारे पास कलर बैंड के लिए यूज की जाती है। तो हम इसलिए क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हम जल्दी से जल्दी यानी कि क्विकली आइडेंटिफाई द रजिस्टर ऑफ रजिस्टिविटी वैल्यू एंड इट्स परसेंटेज टॉलरेंस विद द फिजिकल साइज ऑफ द रजिस्टर इंडिकेटिंग इट्स वाटेज रेटिंग। यानी कि हम किसके लिए यूज करते हैं, वाटेज रेटिंग के लिए करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। हमारा जो टॉपिक आज चल रहा है हमारा 4 बैंड रजिस्टर कलर कोड। तो कलर कोड जो हमारे यूज इन रजिस्टर इन कार्बन एंड कार्बन फिल्म एंड मेटल फिल्म टाइप ऑफ आर वाइडली मोस्टली जो यूज करते हैं कार्बन में यूज करते हैं, कार्बन फिल्म होती है, मेटल फिल्म होती हैं, उनमें हम ज़्यादातर यूज करते हैं। तो इसलिए हमें इसके बारे में जो है जानना बहुत ज़रूरी है, हमारे जो कलर का जो हमारे कोड होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा,
कि जैसे कि हमारा जो रजिस्टर का जो साइज होता है बहुत छोटा है, तो जैसे अभी बताया आपके लगभग चावल के आकार का होता है। तो स्मॉल रजिस्टर आर जो हमारे कलर्ड होते हैं पेंटेड बैंड टू इंडिकेट दी बोथ देयर रजिस्टिव वैल्यू एंड देयर टॉलरेंस। तो उनके ऊपर रजिस्टिव वैल्यू भी होती है और उनका टॉलरेंस भी दिया होता है जो हमारे कार्बन रजिस्टर होते हैं। और जो उसका साइज होता है, साइज ऑफ रजिस्टर इंडिकेटिंग इट्स वाटेज रेटिंग, और साइज जो होता है उसको वाटेज रेटिंग के बारे में हमारा बताता है। और जो ये कलर होते हैं हमारे अलग अलग कलर के होते हैं, जैसे दीज कलर पेंटेड बैंड्स प्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन जनरली नोन एज द रजिस्टर कलर कोड। तो हम नाम क्या देते हैं इसका, रजिस्टर कलर कोड। क्या नाम देते हैं इसका, रजिस्टर कलर कोड। तो इसमें देखिए पहला हमारा जो दिखाया गया रेड कलर, दूसरा फिर रेड, तीसरा भी रेड, और फिर इसमें सिल्वर दिखाया गया। तो ये अलग अलग कलर भी हो सकते हैं, इसमें जो है सेम दिखाया गया है। किसी में येलो हो सकता है, वायलेट हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, और किसी में सिल्वर भी हो सकता है। तो लास्ट वाला जो हमारा टॉलरेंस को हमारा यानी कि परसेंटेज को डिफाइन करता है। तो इस तरह से हमारे जो है कार्बन रजिस्टर में अलग अलग कलर भी हो सकते हैं। तो देखिए पहले हम इसकी टेबल याद करते हैं। कलर, तो हमारे पास 4 पॉइंट जो है याद होने चाहिए। पहला कलर, दूसरा डिजिट, तीसरा मल्टीप्लायर, चौथा हमारा टॉलरेंस होता है। तो ब्लैक के लिए हम 0 यूज करेंगे और मल्टीप्लायर हमारा 1 रहेगा। ब्लैक के लिए याद रखिए, ब्लैक के लिए मल्टीप्लायर क्या रहेगा, हमारे पास 1 रहेगा। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो ब्राउन है, ब्राउन में हम डिजिट 1, ये डिजिट ऐसे लेंगे 1 2 3। इसका फार्मूला भी अभी हम आपको बताएंगे, आपको किस किस तरह से इसको लगातार याद करना है, क्योंकि हम ये लगातार याद करेंगे तो हम जल्दी भी सम निकाल सकते हैं। मल्टीप्लायर इसका क्या रहेगा, 10 रहेगा, और टॉलरेंस इसका क्या रहेगा, ±1%। अभी अब एग्जाम्पल लेंगे, इसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा किस तरह से हम इसको कंप्लीट करते हैं। रेड के लिए क्या रहेगा 2, और मल्टीप्लायर क्या रहेगा 100। ठीक है, 100, और टॉलरेंस क्या रहेगा 2%। तो इस तरह से हमारा पावर बढ़ता जा रहा है देखिए। और इधर से हमारे पास रेड के लिए 2 और 100 और प्लस माइनस, और ऑरेंज के लिए 3 और 1000। तो टॉलरेंसेस में नहीं दिया गया। फिर 4 हमारे पास, जो इस तरह से हम दे रहे हैं 10 की पावर जो है बढ़ती जा रही है। पहले 10 की पावर 1, यहाँ से 10 की पावर 1, फिर 10 की पावर 2, फिर 10 की पावर 3, फिर 10 की पावर 4। इस तरह से फिर हमारा आ जाता है 10 की पावर 5 आ जाएगा हमारे पास। तो येलो के लिए हम 4 यूज़ करेंगे, ग्रीन के लिए 5 यूज़ करेंगे, और इस तरह से हमारा टॉलरेंस ग्रीन में आ जाएगा 0.5% प्लस माइनस में। फिर ब्लू के लिए 6 यूज़ करेंगे, और पावर ऐसे ही बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से हमारी टेबल जो है चलती जाएगी। और इस टेबल को आपने किस तरह से लर्न करना है तो हम आपके लिए बता देते हैं। तो ये 3 पॉइंट जो है पक्के याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट हैं ये हमारे। गोल्ड, सिल्वर, और इसमें टॉलरेंस किस प्रकार से हम लेते हैं, 5% होगा, ये 10% होगा, ये 20% होगा, प्लस माइनस साथ में हमारा रहेगा। और इसको हम फार्मूला क्या है हमारे पास याद करने का, 2 फार्मूले हमारे पास इसको याद करने के लिए। बी रोए क्या है, बी रोए ग्रेट ब्रिटिश इज वेरी गुड वाइफ। जो हमारे इसमें कैपिटल लेटर दिए गए हैं वो कलर को इंडिकेट करते हैं। जैसे बी आर, बी कलर को ओ वाई जी, फिर बी, फिर वी, फिर जी और डब्ल्यू, ये जो है कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा सबसे पहला और सबसे आसान फार्मूला है इसको याद करने के लिए, टेबल को याद करने के लिए। और दूसरा, यदि आप फिजिक्स के हिसाब से याद करना चाहते हो, फिजिक्स में बेटर बाय रजिस्टर और यूअर ग्रिड बायस वोल्टेज गो वेस्ट। तो ये भी दूसरा हमारा फिजिक्स में यदि आप याद करना चाहते हैं तो फिजिक्स में ही याद कर लीजिए, क्योंकि हमें पढ़ने ही फिजिक्स है तो क्यों ना फिजिक्स में याद कर लीजिए। तो बेटर बाय रजिस्टर और यूअर ग्रिड बायस वोल्टेज गो वेस्ट। तो ये हमारे पास 2 फार्मूले हैं। तो फार्मूले में हम जो पॉइंट यूज किए गए हैं उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। B4 ब्लैक हो जाएगा हमारे पास, B4 क्या हो जाएगा, ब्लैक, याद रखिए B4 ब्लैक। फिर दूसरा B हमारे पास क्या गया, ब्राउन। फिर R से बनेगा रेड, और O से क्या बनेगा, ऑरेंज, और Y से येलो, और फिर G से ग्रीन, फिर B से ब्लू, और फिर V आ गया, V से फिर क्या बनेगा, वॉयलेट, फिर V से वॉयलेट, फिर G आ गया, G से क्या बनेगा हमारे पास, ग्रे, और W से क्या बनेगा हमारे पास, वाइट। ठीक है, ये याद करने का तरीका है हमारे, जो पूरी की पूरी टेबल दी गई है। और इसमें भी सेम वही हमारे पास नाम दिए गए हैं, हमारा सेम वही तरीका चलेगा। तो फर्स्ट जो है हमारा पास, तो इसमें और जो नंबर रहेंगे हमारे 0 से शुरू करना। जैसे ब्लैक है, B है, ब्लैक B से 0, फिर 1, फिर 2,
फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8, 9 तक हम इसमें लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो और जो हमारे ये तो हमारे क्या हो गए नंबर कहाँ से, 0 से शुरू करना है, 9 तक चलेगा। वही ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर और 9 कलर सबसे लास्ट में होते हैं। और मल्टीप्लायर हम शुरू करेंगे 1 से, यानी कि 10 की पावर 0 से शुरू कर सकते हैं। किससे शुरू करेंगे, 10 की पावर 0 पहले में, यानी कि जो हमारा ब्लैक वाला है उसमें मल्टीप्लायर 10 की पावर 0 रहेगा। इसके बाद सेकंड हमारा है ब्राउन में मल्टीप्लायर क्या रहेगा, 10 रेज टू पावर 1, 10 रेज टू पावर 1, 10 रेज टू पावर 1। तो इस तरह से हम कंटिन्यूज करेंगे, 10 रेज टू पावर 0, 10 रेज टू पावर 1, 10 रेज टू पावर 2, 10 रेज टू पावर 3, 10 रेज टू पावर 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक चलेगा। फिर जब गोल्ड की बारी आती है तो 10 रेज टू पावर -1 करेंगे, लास्ट के जो 2 जाएंगे ना, और सिल्वर में करेंगे 10 रेज टू पावर -2। तो इस तरह से आप जो है इस टेबल को याद कर सकते हैं और अपने आप खुद ही लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान है। इस फार्मूले की मदद से आप लिख सकते हैं आसानी से। अब बात करते हैं जो इसमें हमारे बैंड होते हैं वो किस तरह से किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो पहला बैंड है हमारे पास, फर्स्ट कलर बैंड इंडिकेट द फर्स्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू। ध्यान से नोट कीजिए ये टेबल, इसी से आप जो है न्यूमेरिकल इसके ऊपर पक्का आता है, 100% आता है एग्जाम में, तो यहीं से आपको याद होगा। फर्स्ट कलर बैंड इंडिकेट द फर्स्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू आर फर्स्ट डिजिट ऑफ द रजिस्टर वैल्यू। जो फर्स्ट डिजिट है, मान लो जैसे ब्लैक 0 हो गया हमारा, ब्राउन क्या हो गया 1 हो गया, रेड क्या हो गया 2, उसी नंबर से हमें उसको काउंट कर लेना है। और जो सेकंड कलर बैंड इंडिकेट दी सेकंड सिग्निफिकेंट वैल्यू और सेकंड डिजिट ऑफ दी रजिस्टर, उसका हम दूसरी बात वही लेनी है वहीं से। और तीसरा जो हमारा कलर क्या इंडिकेट करता है हमारे पास, थर्ड डिजिट ऑफ द रजिस्टर वैल्यू, यानी कि थर्ड इंडिकेट दी थर्ड सिग्निफिकेंट वैल्यू। ठीक है, इसको आप जो है नोट कर लीजिए। और जो फोर्थ होता है हमारा फोर्थ बैंड इज दी डेसिमल मल्टीप्लायर। क्या है डेसिमल मल्टीप्लायर, 10 रेज टू पावर 0 हमारा, 10 रेज टू पावर 1, 10 रेज टू पावर 2, ये मल्टीप्लायर हमारे चलेंगे। और जो लास्ट का हमारा रह गया फिफ्थ बैंड जो हम लेकर चलेंगे उसमें क्या रहेगा, टॉलरेंस लेंगे, जो रजिस्टर का टॉलरेंस होते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास बैंड कितने हो गए, हमारे पास 5 हो जाएंगे। कितने बैंड लेके चलेंगे, 5 बैंड लेके चलेंगे। तो आज का स्पेशल फार्मूला हमारा यही था, 5 बैंड होंगे इसमें। और फार्मूला हमारे पास वही बी रॉय वाला याद कर सकते हैं या फिजिक्स वाला हम याद कर सकते हैं। तो अब चलिए इसमें हम न्यूमेरिकल जब आता है तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला, इसको याद कर लीजिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा ये फार्मूला। डिजिट डिजिट मल्टीप्लायर, ये डिजिट डिजिट और मल्टीप्लायर, ये 3 पॉइंट लेके चलेंगे हम। डिजिट डिजिट और मल्टीप्लायर बराबर क्या हो जाएगा, कलर या कलर इंटू 10 रेज टू पावर कलर। ये ध्यान रखिए बस, डिजिट डिजिट मल्टीप्लायर क्या है, डिजिट डिजिट मल्टीप्लायर, अभी याद हो जाना चाहिए। डिजिट डिजिट मल्टीप्लायर ये किसके बराबर होगा, या हम कह सकते हैं कलर इंटू मल्टीप्लायर 10 रेज टू पावर कलर, 10 रेज टू पावर कलर, 10 रेज टू पावर कलर। मान लो कलर जैसे ब्लैक है, ब्लैक क्या 0 नंबर पे है, तो 10 रेज टू पावर क्या हो जाएगी 0। और जैसे ऑरेंज है हमारा, ऑरेंज कितने नंबर पे है हमारे पास, ऑरेंज देखो टेबल में देखो फटाफट क्या, तो 3 नंबर पे हमारा, तो 10 रेज टू पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। इस फार्मूले को रट लीजिए, लिख लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, बस इसमें यही मेन है पॉइंट हमारा। और दूसरा तो हमारा बी रॉय वाला है, बस ये दो फार्मूले आपको याद करने, एक तो बी रॉय वाला जो हमने जो उसको समराइज करने के लिए बनाया, और दूसरा ये, या तो आप डिजिट डिजिट मल्टीप्लायर लेंगे या कलर इंटू 10 रेज टू पावर कलर लेंगे। अब एग्जाम्पल लेते हैं तब इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए ध्यान से देखिए, हमारे पास मान लो 3 कलर दिए गए हैं, येलो, वॉयलेट और रेड, 3 दिए गए ना। तो यदि हम देखें तो येलो जो है 4th नंबर पे है, येलो कितने नंबर पे है 4, यानी कि 4 उसका नंबर दिया गया है। और वॉयलेट का कितना नंबर दिए गए हैं 7 दिया गया है। और रेड का कितना दिया गया 2। तो ये इसके पहले हमें नंबर जान लेने हैं, पहले क्या जान लेने हैं, नंबर जान लेने हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। तो हम फार्मूले में यूज करेंगे डिजिट डिजिट, 2 बार था ना डिजिट डिजिट, तो 4 और 7 लेंगे, डिजिट डिजिट 4 और 7 लेंगे, इनटू में मल्टीप्लायर 10 रेज टू पावर, रेड का मल्टीप्लायर कितना, क्योंकि लास्ट का हमारा रेड है ना, तो रेड का मल्टीप्लायर क्या है हमारे पास 10 रेज टू पावर 2,
तो ये बन गया हमारे पास कलर कोड की वैल्यू। क्या बन गई? कलर कोड की वैल्यू। इसको हम मल्टीप्लाई में 10⁻² मल्टीप्लाई करके ले सकते हैं, या ओम में मापना से तो जैसा मर्जी ले लो। तो हमारा तो मेन यहीं तक ये होकर चलेगा। तो मेरे ख्याल से याद होगा, दोबारा देख लीजिए इसको। हमें क्या करना है, पहले जो जो कलर दिए गए हैं उसको लिखेंगे। येलो दिया गया है, वॉयलेट दिया गया है, रेड दिया गया है, तो वही बी रोए वाला फार्मूला आपने लगा लेना है। तो उसके अनुसार आप उसकी डिजिट लिख लेंगे, जितने भी डिजिट दिए गए हैं। तो 4, 7 और 2, ये 3 डिजिट दिए गए हैं। तो जो फर्स्ट 2 डिजिट है वो ऐसे कैसे लेने हैं, इनटू में 10 इंटू मल्टीप्लायर जो लास्ट का, जैसे रेड लास्ट में तो रेड मल्टीप्लायर में आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी कार्बन रजिस्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं न्यूमेरिकली। अब दूसरा एग्जांपल देखो, एक बार आपने खुद करना है ये। दिस रजिस्टर रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हैज़ कलर्ड रेड हमारे पास, वॉयलेट, येलो और सिल्वर। ये हमारे पास 4 कलर दिए गए हैं। तो हमने लिखना उसी तरह से है। तो यूजिंग द फार्मूला, उसका जो ऊपर वाला फार्मूला है उसका यूज़ करके हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें निकाला कैसे, देखिए आर क्या होता है, फर्स्ट डिजिट इंटू 10। ये दूसरा फार्मूला देख लीजिए हमारा निकालने का। फर्स्ट डिजिट इंटू 10 प्लस सेकेंड डिजिट इंटू मल्टीप्लायर। देखिए बिल्कुल आसान है भी। फर्स्ट डिजिट इंटू 10 प्लस सेकेंड डिजिट इंटू मल्टीप्लायर। तो जैसे रेड है हमारा, ठीक है ना, रेड इंटू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। रेड इंटू कितना हो जाएगा, 10 प्लस वॉयलेट, क्या है वॉयलेट, इंटू में कितना आ जाएगा, येलो। वही फार्मूला सेम, फर्स्ट डिजिट इंटू 10, फर्स्ट डिजिट इंटू 10 प्लस सेकेंड डिजिट यानी कि वॉयलेट हमारा, इंटू में मल्टीप्लायर, येलो का मल्टीप्लायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। बाकी वो जो ऊपर वाला फार्मूला दिया गया है वो सबसे आसान है, उसको अब कर लीजिए, बिल्कुल आसान वही रहेगा हमारे पास। और जो प्लस लास्ट में अगर टॉलरेंस दिया हो तो हम लास्ट में प्लस माइनस टॉलरेंस भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मान लो हमारे पास इसमें ना तो टॉलरेंस वाला दिया गया बैंड, तो इसलिए 10% हम इसमें यूज़ करके चलेंगे। तो ये था हमारा जो आज का जो फर्स्ट टॉपिक था, जो रजिस्टर कलर कोड किस तरह से करते हैं, बिल्कुल आसान है। तो इसको जो आप अच्छे तरीके से कर लीजिए, और एग्ज़ाम में मोस्टली ये पूछा जाता है। तो हमारे पास इसके दो ही फार्मूले हमने इसमें यूज़ किए हैं। एक तो पहले वाला बी रोए, और दूसरा हमने कौन सा यूज़ किया है, मल्टीप्लायर डिजिट वाला। दोनों फार्मूले तो हमें आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। तो अब हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बिल्कुल आसान है, वो भी सेल्स का कम्बिनेशन हम किस तरह से करते हैं। कम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज, ठीक है, पहले हम लेते हैं सीरीज कम्बिनेशन में। तो सीरीज कम्बिनेशन में देखिए हमारा ये फिगर दिया गया है। तो सीरीज कम्बिनेशन होता क्या है, जब हम जैसे हम रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ा था, सेम ऐसे ही हम इसको जोड़ के चलेंगे। मतलब एक का सिरा दूसरे सिरे के साथ जोड़ना है, और एक साथ में रेजिस्टेंस भी हमने साथ में जोड़ना है इसमें। तो जैसे ये पहला सेल हो गया हमारे पास, ये दूसरा सेल हो गया, तो यहाँ पे हम तीसरा सेल भी जोड़ सकते हैं, चौथा सेल भी, जितने मर्जी नंबर ऑफ सेल जोड़ सकते हैं। तो इसमें पोटेंशियल E1 ले लिया, इसमें पोटेंशियल E2 ले लिया। अगर तीसरा जोड़ते हैं तो पोटेंशियल E3 हो जाएगा, फिर E4 हो जाएगा, फिर En हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास रेजिस्टेंस हो जाएगा R1, R2, R3। और ये हमारे पास बीच में क्या है, रेजिस्टेंस जोड़ा गया है हमारे पास, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। और इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है हमारे, देखिए डायरेक्शन की करंट की ये दी गई है हमारे पास। क्लियर है ये पॉइंट हमारे पास। तो ये हमारा सेल्स कम्बिनेशन इन सीरीज़ का जो फिगर बनता है, इस तरह से बनता है। तो अब इसमें जो मेन पॉइंट करेंगे, सेल्स आर बेसिकली इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। सेल्स एम्प्लॉयज केमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। हमें ये पता है, 6वीं क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल प्रोड्यूस करने के लिए सेल से। तो जो सीरीज सेल है हमारी, आर प्रोड्यूस बाय इंडिविजुअल सेल कनेक्टेड टू अदर। तो जब हम अलग अलग जो सेल्स होते हैं उनको इंडिविजुअली यदि हम जोड़ देते हैं तो उसको हम बोलते हैं सीरीज कम्बिनेशन। और इसमें हम करते क्या है, इट इज़ डन बाय, इसको नोट कर लीजिए, इट इज़ डन बाय कनेक्टिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। नोट कर लीजिए क्या पॉइंट है, पॉजिटिव टर्मिनल को जो है नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो वो हमारा सीरीज कम्बिनेशन में आ जाता है। तो जो सीरीज सेल हैं वो हम मोस्टली कहाँ यूज़ करते हैं, जो हमारे दूसरे इक्विपमेंट होते हैं जिसमें हमें हायर वोल्टेज की ज़रूरत होती है, तो हम इसका यूज़ करते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस हायर वोल्टेज वी कनेक्ट सेल इन सीरीज। तो यानी कि मेन
ये जो है पॉइंट नोट करने योग्य आपके लिए। जब हमें जो है ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, हायर वोल्टेज की ज़रूरत होती है, तो हम किस में जोड़ते हैं? सीरीज में जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? सेल्स को। तो नोट कर लीजिए, तो सीरीज में जोड़ेंगे। जब हमें ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, हायर पोटेंशियल चाहिए, हायर वोल्टेज चाहिए, तो हम उसको सीरीज में जोड़ के चलते हैं। और इसमें जो है हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और उसको हम नेग्लिजिबल मान लेंगे इन कंपैरिजन टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। जो हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं उसके कंपैरिजन में हम इसको नेग्लिजिबल मान के चलेंगे, मतलब न के बराबर मानने चलेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं भी जब सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू गेट द मैक्सिमम करंट, और जब करंट को हमें जब करंट मैक्सिमम चाहिए तो पैरेलल में जोड़ देंगे, और जब वोल्टेज हाई चाहिए तो सीरीज में जोड़ देंगे। ये 2 पॉइंट आप नोट कर लीजिए। ये आज की जो हमारा सूत्र है, आज का राज है, ये बिल्कुल पॉइंट नोट कर लीजिए ये। तो ये आपको याद रहना चाहिए, भूलना नहीं है, देखना। अब सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन दे ज्वाइंट एंड टू एंड। वही हमने बात की थी, हम जोड़ते कैसे? एंड टू एंड। जैसे मान लो हमारे पास ये एक सेल है, इसी के साथ फिर दूसरा सेल जोड़ देंगे, और इसी के साथ जो है तीसरा सेल जोड़ेंगे हमारे पास। ये इसके बाद जैसे ये तीसरा सेल जोड़ दिया, फिर चौथा सेल जोड़ दिया, यानी कि एक सिरे के साथ दूसरा सिरा जोड़ा जा रहा है। इसी को बोलते हैं एंड टू एंड। इसको क्या बोलते हैं? एंड टू एंड। सो दैट सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मस्ट पास थ्रू ईच। और इस यहाँ से करंट सेम जाएगा। वही पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो करंट क्या रहेगा इसमें? सेम रहेगा। करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। करंट क्या रहेगा? सेम। द करंट इन ईच सेल इज सेम एंड इज आइडेंटिकल विद द करंट इन द इंटायर अरेंजमेंट। और पूरी की पूरी अरेंजमेंट में करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा, बराबर रहेगा। इसको नोट कर लीजिए आप कॉपी में। थर्ड पॉइंट क्या है? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल इंटरनल। तो जैसे हमने रजिस्टर में किया, टोटल जो हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी रहेगा सम ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि वही R1 + R2 वाला फार्मूला यहाँ पे चलता है। टोटल EMF बैटरी का हमारा क्या रहता है? N। जब नंबर ऑफ बैटरी के हमारे पास N बैटरी जोड़ देते हैं ना, तो एक बैटरी का हमारे पास E होता है। तो जब बैटरी ज़्यादा होंगी तो क्या बन जाएगा हमारे पास? N। इनके टोटल नंबर ऑफ N बैटरी के हम जब सब बराबर लेके चल रहे हैं, E1 = E2 वाला फार्मूला वही हमारे पास। देयरफॉर करंट इन द सर्किट ऑफ द बैटरी क्या रहेगा? EMF ऑफ द बैटरी। ये फार्मूला नोट कर लीजिए। EMF ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू सम ऑफ EMF ऑफ इंडिविजुअल सेल, यानी कि NE। तो ये दोनों हमारे बराबर रहेंगे। अब इसको हम निकालते कैसे हैं देखिए। तो जो EMF, टोटल EMF कैसे निकालेंगे? E1 + E2 + EN सबसे लास्ट में। मतलब हमने जब हम नंबर ऑफ सेल जोड़ देते हैं ना, जब सीरीज में नंबर ऑफ सेल जोड़ देंगे तो टोटल वो हमारा EMF करेगा। जो जो अलग अलग हम सब का जो है टोटल लेके चलेंगे। पहला जोड़ दिया, फिर दूसरे में, फिर तीसरा, तो ये हमने टोटल लेके हम सम इसका लेके चलेंगे। अब हमें पता है ऑल सेल्स आर इन सेम पोलरिटी। पोलरिटी सभी सेल्स की क्या होती है? सेम होती है। पोलरिटी सभी सेल की क्या होती है? सेम होती है। इसलिए करंट हम कैसे निकालेंगे? तो E1 + E2 + E3 डिवाइड बाई टोटल ये आ जाएगा हमारे पास, और ये R1 + R2 + अप टू RN, और ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। और ये जो हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस लेना है ना हमें, क्योंकि हमने लेना है टोटल रेजिस्टेंस, इसलिए हमने ये फार्मूला लगा दिया। तो जब सेल आइडेंटिकल होंगे, हमारे एक जैसे होंगे, तो E1 E2 E3 सारे बराबर होंगे। ये मान लो E के बराबर मान लिया हमने, और रेजिस्टेंस भी हमने क्या ले लिया? इक्विवेलेंट R ले लिया। तो ये पॉइंट हमारे पास यूज होने वाला है। अब नाउ टोटल करंट क्या आ जाएगा हमारे पास? NE बटे में NR बटे आएगा कैसे? अब देखते हैं। देखिए करंट का हमारा फार्मूला क्या है? टोटल EMF। टोटल EMF हमने क्या निकाला था? NE निकाला था। टोटल EMF क्या निकाला था? NE। ठीक है, डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। एक तो रेजिस्टेंस हमने निकाला है NR। जब हम सारे जोड़ देंगे इकट्ठे, ये वाला देखिए, ये जब हम जोड़ देंगे ना, तो पहला जो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास NR बनेगा, और दूसरा प्लस में जो हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ा है, तो ये इस तरह से ये फार्मूला हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा? करंट हमारे पास NE डिवाइड बाई NR + R। तो ये है हमारे पास करंट निकालने का फार्मूला। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी हमें पता है क्या है? NR। क्या है हमारे पास? NR। और टोटल जब हम सर्किट ले लेंगे पूरा, तो उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और जुड़ जाएगा, तो NR + R। तो ये ही हमारा फार्मूला है, टोटल EMF डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। याद कर लीजिए,
टोटल ईएमएफ डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, अभी याद हो जाना चाहिए। अब इसमें हम जो दो केस हमारे सामने उभर कर आते हैं, जब जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत कम है, हमें पता है, तो उस केस में क्या हो गया, हमारे पास करंट क्या रह जाएगा, E/R। तो ऊपर वाला जो फार्मूला है इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि भाई एक बात देखिए, इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और इसके पास पैसा है ही नहीं, तो क्या फ़र्क पड़ता है इससे, तो वैल्यू जो है हमारे घट जाएगी। तो यानी कि R तो हमने काट दिया यहाँ से, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं हुई इस R, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। और N से क्या हो जाएगा, N से कैंसिल हो जाएगा, तो I क्या बच गया हमारे पास, E/R बच जाएगा। I क्या बच गया हमारे पास, E/r, ये बच गया हमारे पास जो अभी हमने किया है। और यदि हम उल्टा कर दें तो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो केस हमारे इसमें सामने आते हैं। नेक्स्ट हमारा व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देन द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू गेट मैक्सिमम करंट। नोट कर लीजिए इसको, तो ये हमारी बूटी है यहाँ पर भी, देन सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू गेट मैक्सिमम करंट। अब करते हैं इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हो रहेंगी जब हम सीरीज में जोड़ते हैं। सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज प्रोड्यूस ए ग्रेटर रिजल्टेंट वोल्टेज, तो वोल्टेज तो ज़्यादा होगी ना, तो सेल्स विच आर डैमेज कैन बी इजली आइडेंटिफाइड एंड हैंस कैन बी रिप्लेस्ड इजली एज दे ब्रेक। दिस पूरा सर्किट ही टूट जाता है ना, हमें पता है सीरीज में जोड़ेंगे तो एक भी खराब हो गया तो पूरा सर्किट खराब, तो हम उसको रिप्लेस करेंगे ज़रूर। ठीक है, इफ़ एनी वन ऑफ द सेल इज डैमेज्ड इन द सर्किट इट मे अफेक्ट द होल कनेक्शन, ये हमारे नुकसान हो जाएगा। भाई एक का नुकसान भुगता किसने, सभी ने भुगता, ये तो बड़ी गलत बात है ना। तो इसलिए सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है, अभी एक ख़राब हो रहा है तो सबको ख़राब कर देता है वो, मतलब पूरी की पूरी हमारी सीरीज ख़त्म। द सेल विच आर कनेक्टेड इन सीरीज गेट्स इजली एग्जॉस्टेड एंड सो दे डोंट लास्ट लॉन्गर। इट इज़ नॉट यूज इन हाउसिंग वायरिंग, तो हाउस की जो वायरिंग होती है इसमें हम सीरीज कम्बिनेशन नहीं करते इसलिए। अब कम्बिनेशन ऑफ सेल सेम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने पिछला एग्जांपल किया है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर पिछला आपको समझ में आ गया तो ये बिल्कुल आसान आपको समझ में आ जाएगा, एक बार उसको पिछले को दिमाग से रिवाइज कर लीजिए किस तरह से हमने किया है। तो वो हम पैरेलल में कब कनेक्ट करेंगे, जब जॉइंट पॉजिटिव टू पॉजिटिव, उसमें उल्टा किया था हमने, नेगेटिव टू नेगेटिव किया था, लेकिन इसमें पॉजिटिव टू पॉजिटिव और नेगेटिव टू नेगेटिव, सच दैट करंट डिवाइडेड बिटवीन दिस सेल्स। अब करंट को डिवाइड करना है हमें क्या करना है, करंट को डिवाइड करके चलना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये जैसे इसमें फिगर में भी दिखाया गया है किस तरह से जोड़ा गया है, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ा और नेगेटिव के साथ क्या है, नेगेटिव टर्मिनल जोड़ा गया है। फिगर को ध्यान से देखिए, ये देखिए पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ा और नेगेटिव के साथ क्या है, नेगेटिव जोड़ा गया है। इस तरह से हम लेते हैं। दूसरा फिगर भी देख लीजिए हमारा, वही सेम, ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है और यहाँ पे ये हमारे दो सेल जोड़े गए हैं, तो हम तीसरा भी जोड़ सकते हैं यहाँ पे सेल, बीच में एन सेल भी जोड़ सकते हैं। मान लो जैसे एक सेल और लेंगे तो यहाँ पे हम इस तरह से दूसरा सेल भी जोड़ सकते हैं और वही रेजिस्टेंस हो जाएगा सेम ऐसे। तो इस तरह से हम इसमें बीच में एन नंबर ऑफ टर्न्स के हम टोटल एन भी जोड़ सकते हैं सेल्स, और इसमें वही हमारे पास रेजिस्टेंस R1 R2 और Rn तक चलेगा सेम। करंट हमारे पास डिवाइड हो गया इसमें I1 I2 I3, तो जैसे मान लो यहाँ से करंट चल रहा है हमारे पास, तो यहाँ से डिवाइड हो गया, आध कुछ करंट इस साइड चला गया और कुछ करंट इस साइड चला गया, तो ये वाला करंट मान लो I1 मान लेते हैं और ये वाला करंट क्या हो गया, इसमें से माइनस होके ये आ जाता है हमारे पास। मतलब जैसे ये करंट यदि I1 है हमारे पास और ये टोटल I है, तो ये दूसरा करंट क्या हो जाएगा, I माइनस I1। तीसरा लगा देंगे तो फिर वही हमारे पास सेम डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अब बात करते हैं वही 3 पॉइंट जो हमने सीरीज में किए थे, अब पैरेलल में कैसे करेंगे। EMF ऑफ द बैटरी इज द सेम एज दैट ऑफ द सिंगल सेल, ये पॉइंट नोट हो जाएगा। करंट इन एक्सटर्नल सर्किट इज डिवाइडेड इक्वली अमंग दी सेल, तो वो ये करंट डिवाइड हो गया, अलग अलग करंट जा रहा है सभी। पहले करंट क्या था, सेम करंट जा रहा था, अब करंट क्या हो रहा है हमारा, अलग अलग जा रहा है। अब जो हमारा इसका उल्टा होता है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ये थर्ड पॉइंट है हमारे पास। तो टोटल EMF हमारे पास किस तरह से निकालेंगे, देखिए हम टोटल EMF E1 बराबर, क्योंकि हमारा EMF बराबर रहने वाला है, तो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू EN तक हमारा चलेगा।
अब मैक्सिमम डिस्चार्ज करंट अवेलेबल फ्रॉम सेल कनेक्टेड इन पैरेलल इज द सम ऑफ द करंट जितना हमने इसको डिलीवर करिए, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 टोटल IN तक चलेगा, ये टोटल सम हो जाएगा। और टोटल EMF हम बराबर लेके चल रहे हैं, करंट को हमने टोटल जोड़ दिया। अब टोटल जो रेजिस्टेंस भी हमारा सेम रहेगा, क्योंकि वो भी ऐसे ही किया हुआ हमने। टोटल रेजिस्टेंस इज डिटरमाइंड बाय एग्जैक्टली द सेम वे एज वी डिटरमाइन द टोटल रेजिस्टेंस। जिस तरह से हम पैरेलल में करते हैं ना, पैरेलल में ऐसे ही करते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/Rn, और ये हमारे पास हो जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस इन पैरेलल कैसे निकालते हैं? हमें पता है 1/R इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1, क्योंकि हम आइडेंटिकल लेके चल रहे हैं। आइडेंटिकल तो 1/R, तो ये क्योंकि n 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो n बार जुड़ेगा ना, तो इसलिए n/R आ गया हमारे पास। वही करंट की डेफिनेशन हमारी क्या है? टोटल EMF डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, ये करंट की डेफिनेशन है, टोटल EMF डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। और टोटल EMF हमारे पास क्या है? E, इसमें तो E है ना। टोटल EMF क्या है? E, डिवाइड बाई क्या हो गया हमारे पास? और R प्लस R/N, ये इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों जोड़ देंगे, ये हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास। तो अब इसके बाद हमने नीचे वाले का एलसीएम लेके करना है। नीचे वाले का जब हम एलसीएम लेंगे ना, तो ऊपर NE आ जाएगा, नीचे NR प्लस R आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सोल्यूशन दे लेते हैं। तो चलिए इसमें जो मेन पॉइंट हमारे क्या बनेंगे? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, वही R/N आ गया। टोटल रेजिस्टेंस इंटरनल और एक्सटर्नल जोड़ देंगे दोनों टोटल। अब वही केस एक, जब R की वैल्यू यानी कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत कम हो, तो फिर करंट ये बन जाएगा। और जब इसका भी उल्टा ले लें हम, तो फिर करंट ये बन जाएगा। तो ये था हमारा जो जब हम जोड़ देते हैं दोनों को, सेल को सीरीज में और कॉम्बिनेशन में, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। अब देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या है सीरीज और पैरेलल में। In series, amount of current flows through all the component. In series, an electric circuit component are arranged in a line. एक तो लाइन में अरेंज करेंगे, करंट जो है सभी में जाएगा, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, जब हम सीरीज की बात करते हैं, रजिस्टर आर पुट इन ए सर्किट, वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट, ये पॉइंट होगा नोट आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन सीरीज वन कंपोनेंट ब्रेक्स, तो पूरा ब्रेक, पूरे का पूरा सर्किट टूट जाएगा। याद रख लीजिए, 4 पॉइंट याद हो गए ना। अब पैरेलल में सेम ऐसे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा डिफरेंट वे में। द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच कंपोनेंट कंबाइन टू फॉर्म द करंट फ्लो थ्रू द सोर्स। और पैरेलल में क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट अरेंज्ड इन पैरेलल विद ईच अदर, तो वो पैरेलल में होंगे, वो एक ही लाइन में थे। और जब पैरेलल की बात करेंगे, व्हेन रजिस्टर आर इनपुट इन पैरेलल सर्किट, द वोल्टेज अक्रॉस ईच ऑफ द रजिस्टर इज सेम, इसमें वोल्टेज क्या रहेगी? सेम। एंड इवन द पोलरिटी आर द सेम, अभी हमने किया ना, पोलरिटी सेम थी, E1 E2 E3 सारी पोलरिटी सेम थी ना। इन पैरेलल इफ वन कंपोनेंट ब्रेक्स, तो दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्या रहेगा हमारे पास? इंडिपेंडेंट रहता है, अगर हम दूसरा तोड़ दें। तो हम बात कर रहे हैं अभी, तो था जो लास्ट का जो हमारा पॉइंट क्या बनता है, देखिए, इन पैरेलल, जब हम पैरेलल लेते हैं, इफ वन कंपोनेंट ब्रेक्स, यदि एक कंपोनेंट ब्रेक हो गया, टूट गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब वो अपना काम खुद कर रहा है, और वो अपना काम खुद कर रहा है। तो देखिए कितनी अच्छी बात है। तो पैरेलल में हमें बेनिफिट है ना, इसलिए जो घर की हमारी जो स्विचिंग होती है वो किस में करते हैं? हम पैरेलल में करते हैं, सीरीज में नहीं करते। तब क्योंकि यदि मान लो एक कमरे की लाइट चली गई, अगर हमने सीरीज में जोड़ा होगा, एक कमरे की चलेगी तो पूरे घर की लाइट जाएगी ना। इसलिए जो हम बेटर यही है हमारे पास कि हम जो है कनेक्शन जो है पैरेलल में करते हैं, घर वाले जो इंटरनल हमारे सारे कनेक्शन होते हैं। अब चलिए आपको जो है इनमें बेसिक डिफरेंस करा देते हैं। क्या बेसिक डिफरेंस होता है हमारे जब हम सीरीज में जोड़ते हैं, किसी भी सर्किट को सीरीज में जोड़ते हैं या पैरेलल में जोड़ते हैं। अब आपको ये याद हो जाना चाहिए, बिल्कुल टेबल बना के आपके सामने पेश किया गया। देखिए नंबर 1 हमारे पास क्या है, जैसे कंपोनेंट, पहले कंपोनेंट में लेके चलेंगे, किस में लेके चलेंगे? कंपोनेंट। द कंपोनेंट आर कनेक्टेड इन वन आफ्टर अदर,
यानी कि पहला जैसे ये हो गया हमारे पास, तो दूसरा क्या हो जाएगा, पीछे जोड़ेंगे ऐसे ही सेम, जैसे ये जोड़ दिया ना हमारे पास, इसके बाद दूसरा जोड़ दे, फिर तीसरा जोड़ दे। और लेकिन पैरेलल में क्या जोड़ेंगे, हेड टू हेड। पैरेलल में क्या जोड़ते हैं, हेड, सिर जोड़ेंगे और उसमें बाजू जोड़ेंगे, बस ये फ़र्क है दोनों में। दूसरा करंट क्या रहेगा, करंट सेम करंट फ्लो थ्रू ऑल दी कंपोनेंट। जब हम सीरीज की बात करते हैं तो सेम करंट जो है फ्लो करता है हमारे पास। और लेकिन इसमें क्या रहेगा, करंट का फ्लो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा ईच कंपोनेंट ऑफ दी सर्किट। इसमें करंट जो है डिफरेंट रहेगा। अब बात करते हैं वोल्टेज की। तो वोल्टेज इसमें क्या रहेगी, सीरीज में डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज है, समझ गए। और इसमें क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज एग्जिस्टिंग अक्रॉस दी वेरियस कंपोनेंट इन दी सर्किट। ठीक है। अब ना पाथ, इसमें एक ही पाथ, हमारा रास्ता एक ही रहेगा, एक ही रास्ता रहेगा। लेकिन पैरेलल में जोड़ेंगे तो रास्ते हमारे बहुत हैं जाने, करंट को रास्ते हैं जितने हम वो जोड़ेंगे ना सेल, उतने ही हमारे पास रास्ते बन जाएंगे। और फॉल्ट क्या है, देखिए फॉल्ट की बात की थी, तो इसमें यदि हम हमारा एक सर्किट ये बीच में से कोई एक बैटरी हटा दें, एक कंपोनेंट हम तोड़ देंगे तो पूरे का पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा। लेकिन इसमें नहीं होता, इसमें क्योंकि वो सारे इंडिविजुअल जोड़े गए तो एक के खराब होने से दूसरे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ट्रबल शूटिंग क्या डिफ़िकल्ट है, जब इसको हम ठीक करने में हमें कठिनाई होती है, इसमें क्वाइट ईजी वे, क्योंकि एक खराब हुआ एक को निकाल देंगे, उसमें पहले हमें ढूंढना पड़ेगा कौन सा खराब हुआ है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होता है इसमें, ऑलवेज मोर देन दी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। और इसमें क्या होता है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑलवेज हैज ए लेस वैल्यू देन एनी ऑफ द सिंगल रजिस्टर कनेक्टेड इन दी सीरीज। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बिल्कुल सिंपल टॉपिक था, इतना मुश्किल नहीं था। पहले तो हमने किया जो कलर कोड क्या था रजिस्टर का, और फिर हमने किया सेल्स इन कॉम्बिनेशन। तो बने रहिए फिर हमारे साथ साथ, जब अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, तब तक हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद।